देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का, अम्बेडकरवादियों का जमावड़ा उमड़ पड़ा है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई। मेरे पीछे आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की धूम है। इस वक्त मैं दिल्ली के संसद भवन मार्ग पर हूँ। संसद मार्ग पर आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का, अम्बेडकरवादियों का जमावड़ा उमड़ पड़ा है। नीली छतरी वाले, जय भीम वाले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम वाले लोगों का जमावड़ा सड़कों पर है और जय भीम की गूंज है। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और ये संसद भवन का जो मार्ग है, थोड़ी सी आगे संसद भवन है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, जिनके पास लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं। और इन लोगों के चेहरे देखिए, इन लोगों के आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो जश्न है, जो खुशी है, वो लोगों के चेहरे पर आपको यहाँ दिखाई देगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जो अलग अलग एम्प्लॉय एसोसिएशन हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो संगठन हैं, वो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अपने पंडाल लगाकर यहाँ जो स्कीम्स हैं, जो काम हैं, उनके बारे में अपने आप को बताते हुए, लोगों को बताते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ पर आए हैं। और इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, ये वही लोग हैं, ये भीड़ आप देखेंगे, ये वही लोग हैं जिनकी परछाई किसी पर पड़ जाने पर उसे अपवित्र मान लिया जाता था, अछूत कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि आप दोपहर में निकलिए, आप सड़क पर नहीं निकल सकते, आप गले में मटकी टांगिए, पीछे झाड़ू बांधिए, फिर सड़कों पर निकलिए। और आज देखिए कैसे वो देश की राजधानी की सड़कों को टेक ओवर कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत जो ताकत मिली है, जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जो समानता का अधिकार मिला, जो आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला, वो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राजधानी दिल्ली संसद भवन के मार्ग को आज अम्बेडकरवादी टेक ओवर कर रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और क्या सुनाने वाले हैं? ठीक है, नमस्कार, मैं ललिता अध्यापक हूँ और हमारे 60,000 शिक्षक अध्यापक हैं, उनकी मैं नुमाइंदगी करती हूँ। और आज पूरी दुनिया बाबा भीमराव साहब का जन्मदिन मना रही है। उनके उपलक्ष्य में मैं भी उनके चरणों में समर्पित करने के लिए एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो है कलम का हथियार दिया है। वो कलम का हथियार जो है वो हमारे संविधान में हमारी रक्षा है, हमारा अधिकार है और हमारी सुरक्षा है। और इसी के लिए मैं एक शेर भी कहती हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम उन लोगों के लिए जो संविधान को नहीं समझे, अपने अधिकारों को नहीं समझे हैं और बहुत छोटे में अपने वोट को बेच देते हैं। कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं। बाबा साहब का जन्मदिन है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, किस संघर्ष से लड़कर आज वो यहाँ पहुँचे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप शिक्षित रहो, संगठित रहो, बने रहो। इसी
चलते हुए एक छोटी सी कविता उनके चरणों में समर्पित करते हुए कि ना होते जो साहब तो कहाँ हम होते, ना होते जो साहब तो कहाँ हम होते, कहाँ होते सपने, कहाँ हम चमकते, पाँव की ठोकर बने हम तड़पते, अरे पाँव की ठोकर बने हम तड़पते, उठाते जो सिर तो सिर वो कुचलते, उठाते तो सिर वो सिर वो कुचलते, न अधिकार होता न सम्मान होता, डरे सब रहते अपमान सहते, बुलाता न कोई बिठाता न कोई, अरे संसद में कुर्सी सजाता न कोई, बुलाता न कोई बिठाता न कोई, अरे संसद में कुर्सी सजाता न कोई, बने जो डॉक्टर कलेक्टर मंत्री एमएलए, साहब न होते तो कहाँ हम होते, साहब न होते तो कहाँ हम होते। और बाबा साहब का संघर्ष देखिए, साहब किस संघर्ष से उन्होंने आगे लड़ाई लड़ी है कि लड़ी जो लड़ाई अंधेरे से बन सूरज, रहे जुल्म कितने न हारे न भागे, लड़ी जो लड़ाई अंधेरे से बन सूरज, सहे जुल्म कितने हारे न भागे, सिखाया हमें हक की खातिर है लड़ना, अरे सिखाया हमें हक की खातिर है लड़ना, बताया हमें कैसे मिलकर है रहना, बताया हमें कैसे मिलकर है रहना, दिखाई हमें राह जीत की वरना, न कोई उठने देता दबे हम यूं ही रहते, न होते जो साहब तो कहाँ हम होते, कसम ये खिलाओ कसम मिलिए खाओ, अलग ये जगाओ, है शेरनी का दूध शिक्षा, सबको मिलकर पढ़ाओ, सबको मिलकर पढ़ाओ। मैं अध्यापक हूँ और आज यही संदेश लेकर आई हूँ कि बाबा साहब का जन्मदिन ये खाने पीने का कार्यक्रम नहीं है, ये ढोल बाजे तमाशे का कार्यक्रम नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन तब साकार होगा जब देश का हर दलित वर्ग, हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा और संसद में बैठेगा, यूनिवर्सिटी में बैठेगा, कॉलेज में बैठेगा, डॉक्टर इंजीनियर होगा और कानून के दायरे के अंदर बैठकर जज बनेगा। आज देखिए कितनी संख्या है, अरे खाना पीना तो पशु पक्षी भी खाते हैं, संविधान के लिए जागे, अधिकार के लिए जागे। मैं ललिता अध्यापक, नमस्कार। थैंक यू मैम। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, जय भीम, ये नारों के साथ आप देखें दिल्ली का संसद मार्ग जो है इन्हीं नारों से गूंज रहा है। और वो ये बहुत सारे जो लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट पहन के उनके नारों के साथ में अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा भीम सैनिक है, छोटा सा बच्चा है, गोद में लेके बारिश में इसे लेके आए हैं आप। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, कैसा लग रहा है? हमें आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। इस दिन हमारे महापुरुष बाबा साहब जी का जन्म हुआ था। ये बच्चे को क्यों लाए? बच्चे को इसलिए लाएं क्योंकि जब देखेगा जब ही तो सीखेगा। हाँ। क्या नाम है इनका? इस बच्चे का नाम है रियोम। रियो? हाँ। अच्छा। ये हमारा भाई है छोटा। आपका छोटा भाई है? हाँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे याद करते हैं, उनकी कितनी अहमियत रखती है? उनकी हमारे लिए काफ़ी अहमियत है क्योंकि उनसे पहले ना ही तो हमें किसी कहीं जाने का अधिकार था, ना ही ज़्यादा कुछ अधिकार था। उन्होंने हमें काफ़ी सारे अधिकार दिए, सब कुछ दिया। क्योंकि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे याद करेंगे? बस हम बाबा साहब को इसलिए याद करें जाएगा क्योंकि वो थे तो आज हम हैं। ये मान सम्मान सब बाबा साहब की देन है। जो हम समाज में आज एकत्रित हुए वो बाबा साहब की देन है। जो हम सब भाई आज मिलके बोल रहे हैं ये बाबा साहब का दिया हुआ है हमें। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? निखिल कुमार। कहाँ से आए हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी प्रेरित करते हैं, ऊर्जा देते हैं जब उनका नाम सुनते हो? बाबा साहब के बारे में बहुत महत्व होता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उन लोगों बच्चे बड़ी डिग्रियाँ थी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं? बहुत कुछ, हमारे लिए तो बहुत अहमियत रखते हैं, चाहे किसी के लिए रखते हो ना रखते हो। ये छाती पे लगा के चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। कभी पुरानी कहानियां बताते होंगे बाप दादा की, भाई बड़ा मुश्किल था अपना रहना, लोग जातिवाद करते थे, परेशान करते थे, और आज बहुत प्राउडली हम लोग बाबा साहब को सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले के जमाने में भी जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग बताया करते कि पहले का जमाना अलग था और अब के जमाने में बहुत अलग है। पहले की स्थितियाँ भी बहुत अधिकतर बेकारी हुआ करती थी, खाने को रोजगार और कुछ नौकरियां भी नहीं थी। और बाबा साहब की बदौलत ही हमको सब कुछ मिला। बाबा साहब ने संविधान लिखा, जनक भी रहे और रहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब
तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी बाबा तेरी कहानी। है सागर में पानी। क्या बात है, अमर रहेगी बाबा तेरी कहानी। ये जोश आपको यहाँ हर किसी में देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।